हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। लास्ट डे हम लोगों ने यूनिट को फिनिश कर लिया था। जितने भी टॉपिक थे हम लोग सारे टॉपिक्स में क्लियर हो गए थे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिए। आज मैं आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। दैट मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, अ थर्ड स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड इन बिटवीन द एजेस ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स। दैट मीन एक बच्चे में मोटर विकास का तीसरा चरण किस एज से किस एज तक होता है, ठीक है। किस एज से किस एज के बीच में होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है 12 टू 16। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है 2 to 6। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपका है 1 to 2। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनोरेक्सिया कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली थ्रू। दैट मीन एनोरेक्सिया का उपचार सफलतापूर्वक किसके माध्यम से किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें मेडिकेशन। नेक्स्ट इसमें आपका है इंडिविजुअल फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट इसमें आपका है प्रोवाइडिंग बैलेंस डाइट। देन लास्ट ऑप्शन इसमें आपका है नन। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडिविजुअल फिजिकोथेरेपी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ काइफोसिस। दैट मीन निम्नलिखित में से कौन सा काइफोसिस का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा है डिजीज अफेक्टिंग वर्टेब्री। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें है हैबिचुअल ओवर ईटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें है वियरिंग लाइट एंड शेपलेस क्लॉथ्स। देन लास्ट ऑप्शन इसमें हमारा है नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, वियरिंग लाइट एंड शेपलेस क्लॉथ्स। दैट मीन हल्के आकार के कपड़े को पहनना, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, आइए देखते हैं। बॉल हैंडलिंग इज एन एक्टिविटी दैट स्टार्ट्स इन अ चाइल्ड इन द डेवलपमेंट स्टेज कॉल्ड। दैट मीन बॉल हैंडलिंग एक ऐसी गतिविधि है जो विकास के चरण में एक बच्चे में शुरू होती है, जिसे क्या कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा है इन्फेंटहुड। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा है मिडिल चाइल्डहुड। देन लास्ट ऑप्शन इसमें हमारा है लेट चाइल्डहुड। मैंने बताया था आपको बॉल हैंडलिंग ऑफ जो होती है, जो मोटर एक्टिविटी है, ये होती है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। दैट मीन प्रारंभिक बचपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोटर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। दैट मीन निम्नलिखित में कौन सा एक बच्चे के मोटर विकास को प्रभावित करने का कारक नहीं है। फर्स्ट इसमें हमारा है सेंसरी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा है मसल टोन। देन नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा है कॉन्फिडेंस। लास्ट ऑप्शन इसमें हमारा है एंड्योरेंस। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा कॉन्फिडेंस, ठीक है। दैट मीन आत्मविश्वास एक जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसके लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ईटिंग डिसऑर्डर कॉल्ड इन्वॉल्व्स बिंगिंग ऑन फूड फॉलोड बाई पोस्ट वोमिटिंग। दैट मीन किस कौन से खाने की गड़बड़ी से भोजन भोजन के बाद जब व्यक्ति उल्टी होती है हमको, ठीक है, कौन सा डिसऑर्डर है ये। फर्स्ट ऑप्शन में हमारा है एनोरेक्सिया। नेक्स्ट है एमेनोरेहिया। देन नेक्स्ट है बुलिमिया। देन लास्ट हमारा नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन में हमारा है बुलिमिया सही है। दैट मीन बुलिमिया नामक खाने की गड़बड़ी में भोजन के बाद जबरदस्ती उल्टी करना शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इसमें हमारा है स्कोलियोसिस में एक्योर ड्यू टू। दैट मीन स्कोलियोसिस किसके कारण हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा है वन लेग बीइंग शॉर्ट इन लेग लेंथ। देन नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा है पैरालिसिस ऑफ स्पाइनल मसल्स ऑन द वन साइड। देन नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा है कैरिंग हैवी लोड्स ऑन द शोल्डर। देन लास्ट ऑप्शन इसमें हमारा है एनी ऑफ द अबव। दैट मीन जो सेवंथ क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपका आंसर सही होगा उपरोक्त में से कोई भी, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें हमारा एनी ऑफ द अबव। आपका ए बी सी कोई भी ऑप्शन इसमें हमारा हो सकता है। इसमें ऑप्शन हमारा डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है फाइन मोटर डेवलपमेंट यूजेस द मसल्स फॉर कैरिंग आउट एक्टिविटीज़। दैट मीन ठीक मोटर विकास एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए मांसपेशियों का उपयोग करता है, ठीक है। कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में हमारा स्मॉलर पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन्स।
नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा लार्जर प्रिसाइज। देन नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा है लार्जर पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन्स। देन लास्ट ऑप्शन इसमें हमारा है डी स्मॉलर एंड प्रिसाइज। तो इसमें हमारा ऑप्शन हमारा सही होगा डी स्मॉलर एंड प्रिसाइज। दैट मीन फाइन मोटर डेवलपमेंट यूजेस द स्मॉलर मसल्स फॉर कैरिंग आउट प्रिसाइज एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर सिंपली मैं बता दूं तो ठीक मोटर विकास छोटा एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्टिविटी को पूरा करने के लिए सटीक मांसपेशियों का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज नॉट अ कॉज ऑफ फ्लैट फूड। दैट मीन निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया फ्लैट फूड का कारण नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा लैक ऑफ विटामिन डी एंड सी, विटामिन डी एंड कैल्शियम। नेक्स्ट इसमें हमारा फॉल्टी पोस्चर। नेक्स्ट इसमें बॉडी हैवीनेस। लास्ट इसमें हमारा नन। तो इसमें कौन सा इसमें हमारा लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। लास्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द फीमेल एथलीट ट्राइड इज कवर्ड बाई अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। दैट मीन महिला एथलीट ट्राइड के निम्नलिखित में घटकों में से कौन सा मासिक धर्म की अनुपस्थिति को कवर करता है। फर्स्ट इसमें हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। देन नेक्स्ट इसमें हमारा एमोनोरिया। देन नेक्स्ट इसमें हमारा डिसऑर्डर ईटिंग। देन लास्ट इसमें ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा बी एमोनोरिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है द करेक्टिव मेजर्स फॉर लॉर्डोसिस इंक्लूड। दैट मीन लॉर्डोसिस के सुधारात्मक के उपाय कौन से हैं। ठीक, करेक्टिव मेजर्स कौन सा है। फर्स्ट इसमें ऑप्शन हमारा है परफॉर्मिंग चक्रासना। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा है बेंडिंग द हेड बैकवर्ड्स व्हाइल स्टैंडिंग। देन नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा है परफॉर्मिंग पश्चिमोत्तासन। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था कि लॉर्डोसिस को अगर हमको करेक्ट करना है, सुधार करना है, तो हम लोग पश्चिमोत्तासन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन सही होगा इसमें सी परफॉर्मिंग पश्चिमोत्तासन। ये आपके 11 MCQ क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को डाउट नहीं होगा। आज आपकी 5th यूनिट जो थी चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स वो कंप्लीट हो गई है। आप सभी लोग वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे तो मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।